MQM के साथ शामिल होने की जो ऑप्शन है उस पर गौर किया है कोई नहीं? देखिए, मैं किसी इम्कान को रद्द नहीं करता, लेकिन आखिरी अप्रूवल खान साहब का होगा। MQM के साथ माजी में हमने काम किया है, हालांकि फिर बाद में जिस तरह 9 अप्रैल के बाद हुआ, सब कहानी आपके सामने मौजूद है। लेकिन फिर भी एक जमहूरी जमात होने के नाते हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम इंगेज तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को करें। बाकी फैसला फिर खान साहब का है और कोर कमेटी मशावरत से इस पर फिर आखिरी फैसला करेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस वक्त जब PTI माजी में भी मुश्किलात का शिकार रही है, आज भी इलेक्शन जीतने के बाद भी मुश्किलात हैं PTI के लिए, क्या समझते हैं आप तरजीह देंगे हुकूमत पे अपोजिशन में, तगड़ी अपोजिशन में बैठने को? देखें, मुल्क की खिदमत तो हुकूमत में आके ज़्यादा होती है। अगर कोई हम ख्याल लोग हमसे मिलते हैं और माहौल बनता है तो इंशाल्लाह हुकूमत में आना मेरी तो ख्वाहिश है कि खान साहब खुद लीड करें और वो वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बैठें। तो उसके लिए अगर हम हुकूमत में आते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत से मामलात और भी बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा ना हो सका तो फिर एक मजबूत अपोजिशन तो कहीं नहीं गई। लेकिन आइंदा के लिए तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह पार्लियामेंट में अपनी लड़ाई और सूबाई असम्बलियों में जो हमारी जदोजहद है, सियासी लड़ाई जो है, सियासी जो हमारी मूवमेंट है, उसको हम जारी रखेंगे। मेरे ख्याल में अब आहिस्ता आहिस्ता रोडों से और एहतजाजों से ये सारी जदोजहद अब पार्लियामेंट की तरफ जा रही है। मैं ज़िम्मेदार लोगों को भी कहूँगा कि जो कौम का मैंडेट है वो मैंडेट अवाम के पास रहना चाहिए और मौका दें, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को मौका मिलना चाहिए कि हम रोडों से उठ के अब पार्लियामेंट में अपना रोल अदा करें। लेकिन वो तब होगा जब अवाम को उनका मैंडेट मिलेगा, वापस मिलेगा। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, फॉर्म 45 जो है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें प्रेसिडेंट के ऊपर दस्तखत है। उसके मुताबिक आपकी जो सीटें हैं वो 180 के करीब हैं। तो अगर आपको ये मैंडेट नहीं दिया जाता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा कोई लॉन्ग मार्च का सोच सकती है, रोड्स पे आकर एहतजाज कर सकती है इस तरह? लॉन्ग मार्च की तो अभी कोई बात ऑन कार्ड्स नहीं है। कोर कमेटी ने इस पर कोई फैसला नहीं किया, ना मैं समझता हूँ वक्त किसी लॉन्ग मार्च के लिए मुनासिब है। अभी हमें पार्लियामेंट में जाना है, जहाँ जहाँ मसले हैं, जिन जिन जगहों पे रिगिंग हुई है और कुलम खुला 45 फॉर्म 45 के अगेंस्ट फॉर्म 47 वो दिए गए हैं, वहाँ हमने अदालतों में भी जाना है और वहाँ पीसफुल सिटिंग या पीसफुल एहतजाज। लेकिन पूरे मुल्क में लॉन्ग मार्च मेरे तो ख्याल में कोई ऐसा, मेरे जहन में तो कोई चीज़ नहीं है और कोर कमेटी में भी ऐसी कोई चीज़ अभी डिस्कस जो है वो नहीं हुई। इस वक्त हमें अपना भरपूर फोकस करना है कि हम मरकज़ में, पंजाब में, पश्तूनख्वा में अपनी हुकूमत बना सकें। मौलाना फजलुर रहमान की एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है और वो कहते हैं कि जी हमने माजी में भी इस्टेब्लिशमेंट में उन्होंने 2 बंदों का नाम लिया, बाजवा साहब और फैज़ अबीद के साथ हमने निपटा हुआ है और मौजूदा के साथ भी निपट सकते हैं। तो आप समझते हैं किस किस्म की धमकी है जब रिजल्ट अभी तक अनाउंस नहीं हुए थे? फजलुर रहमान साहब से तो उनकी अपने अवाम ने निपट लिया है, वोटी खान से बंद वगैरह से फारिग हो गए। मैं पूरी कौम को कहूँगा कि फजलुर रहमान साहब के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है इस उम्र में वो रास्ते। अच्छा, ये लाहौर से जो इंडिपेंडेंट एक ने PTI बेस ने पार्टी छोड़ी है, उसको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? उसको ये कहूँगा कि हर इंसान की एक मुसलमान की एक ज़बान होती है और ये कि आपने मतलब एक सीट के लिए जनाब आपने अपनी सियासत का कला कमा किया। अवाम जो है, अवाम आप अपने हल्के के अवाम को कैसे फेस करेंगे? दूसरा, आपने हल्फ लिया था, हल्फ आपने दिया भी था और आपने इलेक्शन कमीशन में हल्फ दिया है कि मैं PTI के मेंबर के तौर पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ। आप तो 62-63 में आते हैं। इन चीज़ों को हम अदालतों में लेके जाएंगे इंशाल्लाह। खान साहब ने कहा था कि 2/3 मिली तो तब हम हुकूमत बनाएंगे, लेकिन अगर MQM या किसी और पार्टी के साथ शामिल होते हैं फिर तो सिंपल मेजॉरिटी होगी। तो खान साहब ने कहा 2/3 मिली तब करेंगे, वरना हम हुकूमत नहीं करेंगे। इस हवाले से क्या थोड़ा सा कबल वक्त है। मैं समझता हूँ कि खान साहब इस पे फाइनल अथॉरिटी हैं, लेकिन इसको पूरी तरह इस पे डिबेट होने के बाद इस पे महत्वपूर्ण फैसला करेंगे। अगर अच्छी टीम के साथ, कुछ हम ख्यालों के साथ तहरीक इंसाफ हुकूमत में आ सकती है तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उसमें हम अपने नज़रिए की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हुकूमत में आके अगर आप अपना नज़रिया कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं उस हुकूमत से फिर अपोजिशन बेहतर है। क्योंकि हम PTI है और तो कोई भी नहीं, PDM है सारी पार्टी, तो बाकी PDM की रह जाती है। जैसे आपको PDM ने धोखा दिया था, MQM ने धोखा दिया था। 45 अगर दुरुस्त होते हैं तो ऑलरेडी हमारी सीटें 150 से तो ऊपर हैं, उसमें फिर ख़वातीन की सीटें आ जाएंगी। तो आप 2/3 की तरफ तो जा रहे हैं। अगर हकीकी तौर पे अगर फॉर्म 45 की बुनियाद पे फॉर्म 47 बने, अब अगर आपने वो नहीं करना तो फिर मैं कहता हूँ इतनी एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत थी? वैसे ही इनको घर फॉर्म 47 भिजवा देते। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, ये बता दें, इस वक्त ये कहा जा रहा है कि अगर वज़ीर आज़म बनते हैं तो आप ही के नाम पर इत्तफाक होगा पार्टी के अंदर, आप गैर मुतनाज़ा शख्सियत हैं। अगर इसी तरह अपोजिशन लीडर बनते हैं तो उसमें भी आपका नाम ही बताया जा रहा है। कोई आपके पास इस तरह की है? तो मेरे पास कोई इतला नहीं है। मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि मैं इस जमात का कारकुन हूँ और
सबसे बड़ा अहदा, वज़ीर आज़म के अहदे से भी बड़ा अहदा वो है जो आपको अपनी अवाम मुंतखब करके आपके सर के ऊपर पगड़ी वो पहना के आपके ऊपर पगड़ी सजा के आपको भेजते हैं। सबसे बड़ा इनाम वो है जो मर्दान के अवाम ने मेरे इस नातवा कंधों पे और नाचीज़ के सर पे जो इज्जत रखी है, मैं इस काबिल नहीं हूँ। अगर इमरान खान आप पर एतमाद करते जो हैं, खान साहब का हुक्म होगा वो करेंगे। अच्छा, आज़ाद उम्मीदवारों का अभी तक एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं लेकर है? क्यों छतरी के अम्ब्रेला के नीचे इस पे वर्किंग होगी अभी भी। अली मोहम्मद खान साहब, जरदारी साहब या आप बिलावल भुट्टो ने कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रब्ता किया? देखें, करप्शन के खिलाफ हमने जरदारी साहब की संग लड़नी है, तो फिर उस मुल्क का अली भाई एक जो बयान दिया आज माइक्स की तरह जो काम किया जा रहा है, नकवी साहब को तारीख के आईने में जवाब देना होगा। की तरह जितना जुल्म पंजाब में नकवी साहब के दौर में हुआ है, माजी में नहीं हुआ, शायद रणजीत सिंह के दौर में भी इतना जुल्म नहीं हुआ। ठीक है।